साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, क्या शिक्षक अभ्यर्थी के लिए ये समस्या की घड़ी है। रिजल्ट कब तक आएगा, क्या होगा, क्या रिजल्ट फंस गया, या इन सारे चीज़ को लेकर इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी पर फैसला अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में गया और 20 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। जो भी अभ्यर्थी हैं, या तो शिक्षक बनना चाहते हैं, या बीएड है या डीएलएड है, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। अंत तक देखिएगा, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो इसमें नहीं दिया गया है, उसको भी बताया जाएगा। आपसे बता दें, बीएड अभ्यर्थी पर फैसला अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में यानी 20 को सुनवाई होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट को भी लेकर इस पर है। तो जो भी अभ्यर्थी 1 to 5 वाले हैं, या 9th-10th वाले हैं, या 11th-12th वाले हैं, सभी को देखना चाहिए। बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षक के करीब 89,000 पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस एस बोपना और एम सुरेश की खंडपीठ में हुई। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव व मिकू पाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, वर्धमान कौशिक, निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ के इसी तरह के मामले में कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हरी झंडी दी थी, लेकिन इस दलील पर जस्टिस बोपना व यहाँ पे बता दें, जस्टिस बोपना व एम सुरेश की खंडपीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के पास भेज दिया। अब अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगा। देखिए, यहाँ बीएड के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको जान लेना चाहिए कि उनके जो भी वकील थे, उनका साफ कहना था कि इसी तरीका का मामला राजस्थान यानी कि छत्तीसगढ़ वाला में था। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में था और उसको कंटिन्यू किया गया, उस बहाली को पूरा करने का आदेश दिया गया। ठीक यही मामला है, इसमें भी पूरा करने का आदेश दिया जाए। लेकिन वहाँ से जस्टिस ने बोल दिया कि नहीं, आप इस केस की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के देखरेख में होगी। अब यानी कि अब देखते हैं क्या होगा, और इसके डेट भी आ चुका है 20 तारीख को। आपसे बता दें, अब ज़्यादा समय नहीं है, फिर भी जो अभ्यर्थी इसमें रिजल्ट को लेकर अस्वस्थ थे कि क्या 15 को आ जाएगा, क्या 16 को आ जाएगा, तो वो अब इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी आएगा तो 20 के बाद ही आ सकता है। जब तक यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई नोटिस ना जाए, कोई उस तरह का आदेश ना जाए, तब तक नहीं आएगा। आप देख सकते हैं बीपीएससी के द्वारा 67वीं में कितना लेट किया गया। रिजल्ट बन के पहले ही तैयार था, लेकिन जिस तरीका से कोर्ट का आदेश आया उसका पालन किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, रिजल्ट के बाद भेजी जाएगी अधियाचना। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर के आसपास आने वाली है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि दूसरे फेज में करीब 37,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद जो सीट रिक्त रहेंगे उन्हें भी सृजित पदों के साथ जोड़ दिया जाएगा। रिक्तियाँ 69,000 से कहीं अधिक हो सकती है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि अधियाचना अगले हफ्ते तक बीपीएससी को भेज दिया जाएगा, यानी कि 1 हफ्ते बाद। ऐसे यदि देखा जाए तो दुर्गा पूजा के मिड तक आपको फिर से बीपीएससी के पास अधियाचना आएगी। और आपसे बता दें, जो अभ्यर्थी 1 to 5 वाले थे, जिनको ये लग रहा था कि क्या मेरा सीट खाली रहेगा तो वो जुड़ेगा कि नहीं, तो उनका सीट यदि बचता है तो वह जुड़ेगा 100%। यहाँ से आप देख सकते हैं। और एक बात बता दें, सीट ज़्यादा रहेगी, ये भी आप अस्वस्थ रहें। 1 to 5 वाले में भी रहने की कुछ अब संभावना प्रबल हो रही है, क्योंकि यदि बीएड और डीएलएड का जो मामला है उस पर कोई साफ ठोस तरीका से यदि आदेश आ जाता है, तो उसके बाद आप देखिएगा कुछ ना कुछ परसेंटेज यदि सीट खाली रहते हैं तो उनको भी आगे ऐड किया जाएगा अगला वैकेंसी में। और एक बात आप जान लें, जिस तरीका से बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोगों का बीपीएससी के पास अधियाचना भेजी जाएगी, तो 2 से 3 दिन में वह प्रकाशित हो जाएगा और उसको आप लोग ऑनलाइन अप्लाई, 1 माह का समय मिलेगा, उसको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 1 महीने के समय के बाद फिर आपसे अगला माह एग्ज़ाम लिया जाएगा। आपके पास मैक्सिमम 2 से ढाई मंथ अब जो है, इसमें आप पुरजोर तरीका से, जो अभ्यर्थी को लग रहा है कि इस बार हम किसी कारण से चूक गए हैं, तो वो अगली वैकेंसी में लग जाए। वैसे अभ्यर्थी जिनको ये लग रहा है कि नहीं, इस वैकेंसी में मेरा हो जाएगा, लेकिन मेरा 1 to 5 में होगा, अब आपके पास 6 to 8 का भी ऑप्शन है, 9th-10th का भी ऑप्शन है, 11th-12th का ऑप्शन है। चूँकि स्टेट भी हो चुका है, यदि आपके पास सब कुछ है तो अब आप आगे की तैयारी में लग सकते हैं। समय बहुत कम मिलेगा, आप भी जानते हैं। और जो भी ये वैकेंसी निकाला जा रहा है, आप जानते हैं, सभी
चुनाव को मद्देनज़र रख के निकाला जा रहा है। उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के दिन निकाला जाए, चुनाव के बाद निकाला जाए, चुनाव के समय निकाला जाए, क्या लाभ मिलेगा क्या हानि मिलेगा वो बात की बात है। लेकिन आप अपने स्तर से इतना मेहनत करें ताकि किसी भी प्रकार का कोई कमी आपके तरफ से न रहे। यदि आप कमी छोड़ते हैं तो फिर तक बनना चाहते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप देख सकते हैं सबसे बेस्ट पुस्तक है, चक्षु प्रकाशन का ये बुक मिलेगा। आप देख सकते हैं गाइड मिलेगा, स्टडी गाइड मिलेगा, और यहाँ पे संस्कृत का भी यदि आपका सब्जेक्ट है तो भी आपके लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए भी 24 वाला है। बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए भी अलग बुक है। यहाँ पे आप जाकर, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हैं, या नंबर रहेगा उस पर संपर्क करके आप किसी भी प्रकार का जानकारी चाहते हैं तो आप ज़रूर लें। 5 साल बाद मिलेगा। 5 साल में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका एज समाप्त हो जाएगा। 5 साल तक बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके होंगे। तो इन सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये 1 से 2 माह जमकर इतना मेहनत करें ताकि आपका एक सीट बन जाए। और एक बात मैं बता दूं, वैसे अभ्यर्थी जो ये सोच रहे होंगे कि दूसरा वैकेंसी में हम निकाल लेंगे, वो रेलवे हो, एसएससी हो, या बैंकिंग हो, या बीपीएससी हो, तो आपसे बता दें वहाँ ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ 1-2 विद्यार्थी में आपका कंपटीशन है। सीट से ज़्यादा यहाँ वैकेंसी, बहुत सारे ऐसे पद है जिस पर नहीं भरा जाता है, और बहुत ऐसे पद है जहाँ पे 1-2 एक्स्ट्रा होता है। तो इन सारे चीज़ को जब आप देखिएगा तो इससे आसान कोई पद नहीं हो सकता है, इससे आसान कोई वैकेंसी नहीं हो सकता है। और इससे सही तरीक़ा से आप एक काम करते हुए, आप आगे की तैयारी करते हुए शिक्षक में काम कर सकते हैं। और सभी विद्यार्थी से मेरा अपील है कि जो भी शिक्षक बनेंगे वह ज़रूर बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि आप शिक्षक बन रहे हैं, आप कामचोर नहीं होइएगा। बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो ज्वाइनिंग के बाद सो जाते हैं, ज्वाइनिंग के बाद गाना सुनते हैं, ज्वाइनिंग के बाद इधर उधर करते हैं। उन सारे चीज़ को आप ना करेंगे, क्योंकि आप भी देखिएगा एक समाज को यदि आगे बढ़ाना है, स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, तो उसमें शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इन सारे चीज़ को देखकर अब लग रहा है कि 1 to 5 वाला जो वैकेंसी है, 1 to 5 का जो रिजल्ट है उसमें 20 के बाद ही दिया जा सकता है। या आयोग के पास 2 ऑप्शन है। जिस तरीक़ा से अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया था कि रिजल्ट हम सबका तैयार कर लेंगे, लेकिन केवल बीएड वाले को रोक लेंगे, डीएलएड को दे देंगे। लेकिन मामला कोर्ट में है, तो इस तरीक़ा से कोई उम्मीद अब नहीं बन रहा है जब तक कि फाइनल कुछ उस तरीक़ा से डिसीजन ना आ जाए। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से जो डिसीजन आता है वो अंतिम निर्णय होगा, ये भी आप समझ लेंगे। इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई अड़चन आने वाला नहीं है। अब डीएलएड अभ्यर्थी या बीएड अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि क्या होगा, तो उनको मैं बता दूं, अब कोर्ट पर ही आप लोग नज़र बनाए रखें। 20 को जो होगा वह अच्छा ही होगा। और एक बात बता दें, अभ्यर्थी ना बीएड का दोष है ना डीएलएड का दोष है। ये जो बनाया गया था कि आप भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए जो डीएलएड किए या जो बीएड किए, वैसे अभ्यर्थी यदि इनको जो 1 to 5 में जाना रहता, यदि उनको नोटिफिकेशन मिल जाता कि हम बीएड डीएलएड करेंगे और डीएलएड ही वैलिड होगा, तो वो बेचारे डीएलएड करते। तो आगे देखिए क्या होता है। आयोग और सरकार और सुप्रीम कोर्ट की में ये सब कुछ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा अंतिम आदेश होगा, आप भी जानते हैं। और बहुत सारे एसएलपी वगैरह सब कुछ को आप देख लिए कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसमें देखिए क्या होता है, सभी अभ्यर्थी देख रहे हैं। और मेरा सभी से एक ही निवेदन है कि यदि आप एग्ज़ाम टूर पर नए हैं तो सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे प्रमाणित खबर के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सही रास्ता दिखाने में यही चैनल कामयाब है। और आपसे बता दें, किसी भी प्रकार का कोई इधर उधर की बात नहीं होती है, टू द पॉइंट, आपके हित के लिए, आपके काम के लिए, आपके ही लाइक इसमें वीडियो पड़ता है। तो वीडियो को देखें और अपने मित्रों में शेयर करें। जय हिंद।